दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओयूल। तो ओयूल के जो टाइप्स होते हैं फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आर्थोट्रापस, जिसको हम स्ट्रेट भी बोल सकते हैं। आर्थोट्रापस या स्ट्रेट ओयूल होता है। इनरट्रापस मीन्स इन्वर्टेड ओयूल होता है। एम्फीट्रापस, हेमी इनरट्रापस या ट्रांसवर्स या हेमीट्रापस कहते हैं। कंपाइलोट्रापस जो कि कर्व होता है, और सर्सिनोट्रापस। तो पहले देखेंगे आर्थोट्रापस या स्ट्रेट ओयूल कैसा होता है। आर्थोट्रापस ओयूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ओयूल। स्ट्रेट ओयूल मतलब कि इसमें जिस ओयूल का जो में दो एंड होता है, चलाजल एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड। जब दोनों स्ट्रेट रहते हैं तो उसको बोलते हैं आर्थोट्रापस ओयूल। जैसे एक दो, जैसे कमल की तरह बन गया तो इसको हम बोलते हैं, ये हो गया फ्यूनिकल। फ्यूनिकल नहीं चेंज होगा, यहाँ पे होगा माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, और ये हो जाएगा चलाजल एंड, चलाजल एंड। इस टाइप के ओयूल को बोलते हैं आर्थोट्रापस ओयूल। और इसमें बीच में क्या रहता है आपका, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, ये हो गया एम्ब्रियो सैक। तो आर्थोट्रापस ओयूल में क्या होता है, जब माइक्रोपाइलर एंड और फ्यूनिकल जो होता है और चलाजल एंड तीनों, माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड और फ्यूनिकल तीनों एक ही स्टेट में रहते हैं, वर्टिकल लाइन में दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं आर्थोट्रापस ओयूल कहते हैं। ये ऐसा ओयूल किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल होता है पॉलीगोनेसी में, पॉलीगोनेसी फैमिली और पिपरेसी फैमिली में। तो पॉलीगोनेसी फैमिली और पिपरेसी फैमिली में आर्थोट्रापस ओयूल पाया जाता है। इनरट्रापस ओयूल, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ओयूल, इन्वर्टेड ओयूल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो बॉडी ऑफ ओयूल होते हैं कंप्लीटली इन्वर्टेड हो जाता है, मतलब पूरा उलट जाता है। जैसे पहले था आर्थोट्रापस का उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा इनरट्रापस ओयूल। इसमें क्या होता है, माइक्रोपाइल कम्स टू क्लोज द फ्यूनिकल। अकॉर्डिंग टू द एक वैज्ञानिक, इसमें जीएल डेविस आते हैं, उन्होंने कहा कि 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में ऐसा ही ओयूल पाया जाता है। 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में यही पाया जाता है फैमिली। सो इनरट्रापस ओयूल मतलब कि मोस्ट कॉमन होता है। इनरट्रापस ओयूल 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में यही पाया जाता है। इनरट्रापस ओयूल आर फाउंड, इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप, मीन्स इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप। किस में पाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल्स आर पार्ट्स ऑफ गैमोपेटली। कहीं भी देखेंगे कि पेटल जिनका फ्यूज है, किसी भी प्लांट में अगर पेटल फ्यूज दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए उसमें कौन सा ओयूल रहेगा, इनरट्रापस ओयूल। तो ऑल पार्ट्स ऑफ गैमोपेटली, कहीं भी गैमोपेटली दिखाई दे तो मतलब वहाँ ओयूल कैसा अंदाजा करेंगे, इनरट्रापस पाया जाता है। और साथ ही साथ पाइनस में भी आपका इनरट्रापस ओयूल देखने को मिलता है, जो कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। इसमें कैसे बनता है, इन्वर्टेड बनाना है तो क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा फ्यूनिकल, ये हो गया फ्यूनिकल, और आपका एम्ब्रियोसाइक हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, और पोलर न्यूक्लियाई दो रहेगा। इधर हो गया माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, इधर हो जाएगा चलाजल एंड, चलाजल एंड, और ये हो गया फ्यूनिकल, और ये हो गया एम्ब्रियोसाइक। तो इनरट्रापस की बात कौन करते हैं, जीएल डेविस। जीएल डेविस ने बताया कि मोस्ट एंजियोस्पर्मिक फैमिली में मोस्ट ऑफ कॉमन यही होता है, 82% आपको ये इनरट्रापस ओयूल ही देखने को मिलेगा। और इस ऑल पार्ट्स ऑफ गैमोपेटली और पाइनस में पाया जाता है इन्वर्टेड ओयूल। नेक्स्ट है एम्फीट्रापस में क्या होता है, इनका जो एम्ब्रियोसाइक होता है, एम्फीट्रापस में यही एम्ब्रियोसाइक कैसे बन जाता है, हार्स शेप्ड बन जाता है। यही विशेषता है एम्फीट्रापस की। एम्ब्रियोसाइक जो होता है वो कैसे बन जाता है, हार्स शेप्ड, ऐसा ही रहेगा। लेकिन इनका जो एम्ब्रियोसाइक रहता है वो हार्स शेप्ड हो जाता है, ऐसा बन जाता है। ये हो गया आपका माइक्रोपाइलर एंड, और ये हो गया चलाजल एंड, और ये हो गया फ्यूनिकल। इसके बाद ये एम्ब्रियोसाइक कैसा है, ये हार्सू शेप्ड। तो हार्सू शेप्ड किस टाइप के ओयूल में पाया जाता है, एम्फीट्रापस ओयूल में हार्सू शेप्ड एम्ब्रियोसाइक देखने को मिलता है। ऐसा ओयूल किस फैमिली में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल्स है ब्यूटामेसी फैमिली और एलिस मेसी फैमिली। दो फैमिली में ऐसा एम्फीट्रापस देखने को मिलता है, जिसमें हार्सू शेप्ड एम्ब्रियोसाइक दिखाई देता है ब्यूटामेसी और एलिस मेसी फैमिली में। नंबर 4 है हेमी इनरट्रापस ट्रांसवर्स या हेमीट्रापस ओयूल। इसमें क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड और फ्यूनिकल दोनों क्या होगा, 90 डिग्री एंगल पे दिखाई देते हैं। इसमें क्या होगा, आपका हो जाएगा फ्यूनिकल जो कि स्ट्रेट रहेगा, ये भी 90 एंगल पे, और माइक्रोपाइलर एंड क्या हो जाएगा, एकदम 90 डिग्री पे दिखाई देंगे। 1 2
ये हो गया आपका फ्यूनिकिल, ये चलाजल एंड, ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड। और एम्ब्रियो साइक इसमें दिखाएंगे 1 2 3 1 2 3 2, ये हो गया एम्ब्रियो साइक। तो इसमें क्या खास बात रहता है कि 90 डिग्री एंगल पे आपको माइक्रोपाइलर एंड दिखाई देता है। एग्जाम्पल्स होगा रेनकुलेसी फैमिली में ऐसे दिखता है। रेनकुलेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स आएंगे, रेनकुलेसी के ऑल मेंबर्स में। और प्राइमुलेसी फैमिली, एक होता है प्राइमुलेसी फैमिली में हेमी एनाट्रापस ओयूल देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है हेमी एनाट्रापस में, मतलब क्या होता है कि जो इनका माइक्रोपाइलर एंड होता है एंड फ्यूनिकिल जो होता है पूरा क्या होता है 90 डिग्री एंगल पे दिखाई देता है। इधर से भी पूरा 90 डिग्री रहेगा, इधर से भी पूरा 90 डिग्री एंगल पे दिखाई देगा। किसकी विशेषता है? रेनकुलेसी और प्राइमुलेसी फैमिली में ऐसा पाया जाता है। नेक्स्ट है कंपाइलोट्रापस। कंपाइलोट्रापस मीन्स होता है कर्व। कंपाइलोट्रापस मीन्स कर्व ओयूल रहेगा। ओयूल कैसा रहेगा? कर्व रहेगा। इसमें क्या होगा जो माइक्रोपाइलर और चलाजल रहता है वो इक्वल डिस्टेंस रहता है फ्रॉम द फ्यूनिकिल। जैसे अगर ये फ्यूनिकिल है, ये फ्यूनिकिल हो गया तो चलाजल एंड और चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल रहेगा। माइक्रोपाइलर का और चलाजल एंड का डिस्टेंस फ्यूनिकिल से यहाँ से क्या होगा? इक्वल रहेगा। तो यहाँ हो गया आपका चलाजल एंड, ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड, ये आपका फ्यूनिकिल। यहाँ से इनका डिस्टेंस क्या होगा? समान, इक्वल दिखेगा। डिस्टेंस इक्वल रहता है किसका किसका? चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड का। मतलब चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड का ही कमाल है पूरे ओयूल के टाइप्स में। और किसका फीचर है ये? किस फैमिली में पाया जाता है ऐसा कंपाइलोट्रापस ओयूल या कर्व ओयूल? तो लेगुमिनेसी फैबेसी फैमिली में। लेगुमिनेसी फैमिली को क्या बोलते हैं? फैबेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी में भी पाया जाता है। ब्रेसिकेसी या ब्रेसिकेसी को क्या बोलते हैं? क्रूसीफेरी। और इसको लेगुमिनेसी फैमिली। और चीनोपोडिएसी एक होता है, उसमें भी यही ओयूल पाया जाता है चीनोपोडिएसी में। एक और एग्जाम्पल्स होता है कपारिडेसी में। क्या हो जाएगा? कपारिडेसी में, डीएसी में। ये चारों फैमिली में कंपाइलोट्रापस कर्व ओयूल पाया जाता है। फैबेसी या लेगुमिनेसी, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी, चीनोपोडिएसी में और कपारिडेसी फैमिली में कंपाइलोट्रापस या कर्व ओयूल पाया जाता है। कर्व ओयूल की क्या खास बात है? फ्यूनिकल से चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड की जो डिस्टेंस होता है वो सेम रहता है। डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहता है। लास्ट है सर्सिनोट्रापस ओयूल। सर्सिनोट्रापस ओयूल, इसमें क्या होता है जो फ्यूनिकिल होता है इज एक्सेप्शनली वेरी लॉन्ग, बहुत लॉन्ग होता है और फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल अराउंड द ओयूल ऑफ द बॉडी। ओयूल की बॉडी में क्या होता है? एक सर्कल बना लेता है। इसकी ये सर्सिनो मतलब क्या होगा? सर्कल बना लेगा। मतलब जैसे ये माइक्रोपाइलर एंड है, लोटस की तरह बनाना है तो क्या होगा? इसका जो फ्यूनिकिल होता है वो क्या बना लेता है? सर्कल बना लेता है ऐसे। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सर्सिनोट्रापस ओयूल। और ये हो गया आपका एम्ब्रियो साइक। 1 2 3 1 2 3। तो ये हो गया एम्ब्रियो साइक, ये हो गया ओयूल की बॉडी, ये हो गया आपका फ्यूनिकिल जो कि सर्कल बना लिया किसके चारों तरफ? ओयूल के चारों तरफ। ये क्या है? माइक्रोपाइलर एंड। और ये हो जाएगा चलाजल एंड। तो किस फैमिली में पाया जाता है ये? कैक्टेसी में, कैक्टेसी फैमिली में और प्लम्बाइजीनेसी फैमिली में। एक होता है प्लम्बाइजीनेसी फैमिली में ये ऐसा ओयूल पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फ्यूनिकिल होता है इधर एक्सेप्शनली वेरी लॉन्ग एंड फॉर्म कंप्लीट सर्कल अराउंड द ओयूल बॉडी। एम्ब्रियो साइक क्या होता है? चलिए डिटेल में एम्ब्रियो साइक ड्रा करके पढ़ेंगे। एम्ब्रियो साइक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। एम्ब्रियो साइक फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे एक क्या होता है, एक आपका सेल हो गया, बड़ा सेल हो गया एक सेल। इसके बाद मान लीजिए ये क्या है? चलाजल एंड। ये क्या है? चलाजल एंड। और एक हो गया माइक्रोपाइलर एंड। तो चलाजल एंड की साइड में क्या पाया जाता है? एंटीपोडल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीपोडल सेल। इसके बाद माइक्रोपाइलर एंड की साइड में क्या पाया जाता है? 2 सिनर्जिस्ट सेल पाए जाते हैं और एक होता है एम्ब्रियो साइक पाया जाता है। तो कितने सेल हो गए यहाँ पे? आपको 3 सेल मिला जो कि इसको बोलते हैं क्या? एंटीपोडल सेल जो कि चलाजल एंड की साइड में पाया जाता है, एंटीपोडल सेल। और यहाँ पे पाया माइक्रोपाइलर एंड में आपको मिला क्या? ये 2 साइड के होते हैं सिनर्जिस्ट सेल। और ये ऊपर क्या है? बीच में होता है एक सेल होता है। तो यहाँ पे आपको 3 सेल मिल गए, 3 इधर 6 और एक बड़ा सेल। तो पूरा कितने सेल स्टेज मिल गए? पूरा 7 सेल स्टेज देखने को मिला। एम्ब्रियो साइक में कितने सेल हैं? 7 सेल स्टेज हैं। इसके बाद हम न्यूक्लियस देखते हैं। सभी में न्यूक्लियस रहेगा।
एंटीपोडल सेल में और एक सेल में, यहाँ भी, और क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई रहता है, तो ये भी न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस टोटल कितने हो गए? 3 एंटीपोडल सेल के अंदर, 2 बड़े सेल के अंदर और 3 यहाँ पे हो जाएंगे, 2 सिनर्जिस्ट के अंदर, एक सेल के अंदर, तो 3 2 5 3 8, टोटल कितने सेल स्टेज टोटल कितने न्यूक्लियस मिल गए? 8 न्यूक्लिएटेड। तो इसी को बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। और इसी ऐसा पहली बार किस प्लांट में दिखा था? पोगोनेटम प्लांट में। ऐसा एम्ब्रियो साइक कहाँ दिखा था पहली बार? पोगोनेटम प्लांट में मिला था, तब से इसका नाम क्या पड़ गया? पोगोनेटम टाइप का एम्ब्रियो साइक, पोगोनेटम टाइप का। अब किधर भी किसी भी प्लांट में ऐसा पाया जाएगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, तो उसको कहेंगे पोगोनेटम टाइप का एम्ब्रियो साइक, पोगोनेटम टाइप। और एक होता है फिलीफॉर्म अपरेटस भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो जो सिनर्जिड सेल होता है, सिनर्जिड सेल के अंदर ही ऐसे इसे फिलीफॉर्म अपरेटस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसी को बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। तो कहाँ देखने को मिलता है? सिनर्जिड सेल में। सिनर्जिड सेल में क्या पाया जाता है? फिलीफॉर्म अपरेटस पाया जाता है। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि एंटीपोडल सेल कहाँ पाया जाता है, तो एंटीपोडल सेल कहाँ पाया जाता है? हमेशा चलाजल इंड के साइड पाया जाता है। एंटीपोडल सेल कहाँ पाया जाता है? चलाजल इंड के साइड पाया जाता है। और इनका काम क्या होता है? ये फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये क्या होते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या होते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं। और एंटीपोडल सेल कहाँ पाया जाता है? एंटीपोडल सेल चलाजल इंड के साइड पाया जाता है। लेकिन इनके जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ये डिजेनरेट हो जाते हैं। और ये जो सिनर्जिड्स होता है वो माइक्रोपाइलर इंड के साइड पाया जाता है। और इनका इसी के अंदर फिलीफॉर्म अपरेटस पाया जाता है, जो कि क्या करता है? फिलीफॉर्म अपरेटस ये क्या करता है? ये डायरेक्शन देता है। किसको डायरेक्शन बताता है? जो पॉलन ट्यूब आएगा इसे फ्यूज करने के लिए, उसको डायरेक्शन बताता है। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। किसको? एक पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन बताता है। किसको? पॉलन ट्यूब को, कि कैसे फ्यूज करना है। पॉलन ट्यूब को बताता है डायरेक्शन कि किस साइड से एंट्री करना है थ्रू द सिनर्जिड्स। तो फिलीफॉर्म अपरेटस का काम क्या होता है? ये पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन बताता है ताकि सिनर्जिड्स सेल से होकर कैसे गुजरना है। यही फिलीफॉर्म अपरेटस का काम होता है, डायरेक्शन बताना। अगर पॉलन ट्यूब सिनर्जिड सेल से होकर जाएगा तभी फिलीफॉर्म अपरेटस उसके डायरेक्शन को गाइड करेगा। अगर सिनर्जिड सेल से जाएगा पॉलन ट्यूब तभी उसको क्या करेगा? डायरेक्शन करेगा, नहीं तो डायरेक्शन नहीं करेगा। और ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? सिनर्जिड सेल भी डिजेनरेट हो जाता है। ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? डिजेनरेट हो जाता है। मतलब एंटीपोडल सेल हो चाहे सिनर्जिड सेल हो, सिनर्जिड सेल दोनों क्या होते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके बाद एक सेल होता है। एक सेल का काम क्या होता है? यह 2 सिनर्जिड सेल के बीच में पाया जाता है। एक सेल देख ही रहे हैं, 2 सिनर्जिड सेल के बीच में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बड़े सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई है, जो कि सेंट्रल सेल में पाया जाता है। ये हो गया आपका सेंट्रल सेल। पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पाया जाता है? सेंट्रल सेल के अंदर पाया जाता है। और जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? दोनों फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। दोनों फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। अब जैसे ये हो गया आपको पूरा एम्ब्रियो साइक। ये क्या हो गया? एम्ब्रियो साइक हो गया। तो एम्ब्रियो साइक में हमने क्या देखा? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज देखा। और जो सेंट्रल सेल में आपको पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है। तलाजल एंड में एंटीपोडल सेल पाया जाता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डिजेनरेट हो जाता है। और जो सिनर्जिड सेल होता है वो माइक्रोपाइलर इंड के साइड पाया जाता है। ये भी फर्टिलाइजेशन के बाद डिजेनरेट हो जाता है। और एक सेल बीच में पाया जाता है, सिनर्जिड सेल के बीच में। और जब पॉलन ट्यूब आता है तो फ्यूज करने के लिए आता है, तो इसको डायरेक्शन कौन बताता है? ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है यही बताता है कि आपको एक सेल से कैसे फ्यूज करना है। अगर वो सिनर्जिड सेल से के थ्रू जाएगा तभी उसको डायरेक्शन बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। तो ये हो गया आपका एम्ब्रियो साइक। एम्ब्रियो साइक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो साइक होते हैं। मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो साइक होते हैं। एम्ब्रियो साइक तो मोनोस्पोरिक जो होता है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो साइक कैसे बनता है? जैसे ये हो गया आपका मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या हो गया? मेगास्पोर मदर सेल हो गया, जो कि क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। अगर इसमें मियासिस होगा, इसे मियासिस में पता है 1 सेल से 4 सेल बनते हैं, तो पहले मियासिस होगा तो क्या हो जाएगा? ये 4 न्यूक्लियस बना लेगा। 1 2 3 4 मेगास्पोर बना लेगा। इसके बाद क्या होगा? जिसमें से आपको 3 डिजेनरेट हो जाएगा। ये तीनों क्या हो जाएंगे? डिजेनरेट हो जाएंगे। अब बचा एक, इसमें क्या होगा? अब माइटोसिस हो जाएगा। जब माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा? 1 सेल से कितना बन जाएगा? 2 सेल बन जाएगा। फिर माइटोसिस होगा तो 2 से क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर यहाँ पे माइटोसिस हुआ, 2 बना, फिर 4 बना, फिर माइटोसिस होगा तो 8 बन जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 हो गया। जब 8 बन गया अब क्या हो जाएगा? 3 माइटोसिस होता है, तो इसके बाद अरेंजमेंट हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? इनका अरेंजमेंट हो जाएगा। तो वही 3 3 6 और 2 8 बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो साइक।
मतलब कि एक मियोसिस हुआ और 3 बार माइटोसिस हुआ, तब जाके आपका एम्ब्रियोसाइक बनता है। तो पूछा जाता है कि कितनी बार मियोसिस और माइटोसिस होता है। तो मियोसिस 1 बार होता है, माइटोसिस 3 बार होता है, क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है। मियोसिस तो जाइगोट कंडीशन में होता है, तो 1 से 4 बन गया, इसके बाद आप 3 डिजनरेट हो गए, इसके बाद माइटोसिस हुआ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसके बाद अरेंजमेंट हो गया तो एम्ब्रियोसाइक बन गया, 3 ऊपर 3 नीचे 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसी को कहते हैं एम्ब्रियोसाइक या मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइक। एक होता है आइनोथेरा, आइनोथेरा में टाइप होता है, आइनोथेरा टाइप होता है। इसका एम्ब्रियोसाइक कैसा होता है देखेंगे। इसका जो एम्ब्रियोसाइक होता है, एक ही पोलर न्यूक्लियाई रहता है और सिनर्जिस्ट सेल रहता है, एक से एक रहता है, बस यही पाया जाता है। इसी को कहते हैं क्या, आइनोथेरा टाइप। मतलब एक न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4, 4 न्यूक्लियस है या 4 न्यूक्लिएट, और सेल कितने हैं, 3 1 4, एक बड़ा सेल एक 3 सेल। ये तो भाई न्यूक्लियस ही है, ये सेल थोड़ी है, एक बड़ा सेल हो जाएगा और ये 3 है 4 सेल, तो पूरा बराबर बराबर हो गया। 4 न्यूक्लिएटेड एंड 4 सेल्ड स्टेज पाया जाता है किसमें, आइनोथेरा में। तो हमने मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइक में क्या देखा कि मेगास्पोर जो मदर सेल था वो क्या हुआ, मियोसिस के द्वारा क्या बना लिया था, 4 मेगास्पोर बनाया था, मेगास्पोर बनाया। इसके बाद क्या हुआ, 3 डिजनरेट हो गया, इसके बाद एक बचा, तो क्या बना, एक बार माइटोसिस हुआ, तो 2 सेल बने, फिर माइटोसिस हुआ तो 4 सेल बने, फिर माइटोसिस हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होता चला जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। अब जैसे ही 8 बना तो अरेंजमेंट हो जाएगा और एम्ब्रियोसाइक के फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो ये मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइक ऐसे बनता है। बाकी आइनोथेरा टाइप याद रखेंगे कि 4 न्यूक्लिएटेड और 4 सेल स्टेज होता है। आइनोथेरा सब बराबर बराबर रहता है। बाकी और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है एम्ब्रियोसाइक। और कितनी बार माइटोसिस और मियोसिस होता है, तो एक बार मियोसिस और 3 बार माइटोसिस होता है। इसमें जब हम मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियोसाइक बनाते हैं तो पूरे प्रोसेस में एक ही बार मियोसिस होता है, 3 बार माइटोसिस होता है।